अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद अब्बासी जॉयफुल जर्नी टूर से। आज फिर पहुंच चुका हूं नारान। आ गया है वो दिन जिसका आपको इंतज़ार था। बाबूसर टॉप वापस खुल चुका है। आज जा रहा हूं इंशाल्लाह स्कर्दू। तो आप इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा नारान से बाबूसर टॉप की रोड के हवाले से, रास्ते में जो पॉइंट्स हैं उनके हवाले से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में मिलेगी नारान से बाबूसर टॉप की। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा नारान से बाबूसर टॉप के हवाले से। रास्ते में आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, रास्ते में पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं और किस किस जगह पे आपको रुकना चाहिए, नारान से बाबूसर टॉप के रोड पर ड्राइव कैसे करनी है और कुछ यहाँ की सेफ्टी प्रिकॉशंस के हवाले से इंशाल्लाह हम बात करेंगे। पाकिस्तान में जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं सबसे ज़्यादा रश आजकल नारान में है। नारान बाज़ार से निकलते साथ ही आप रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं दरियाए कुनहार में। नारान से बाबूसर टॉप का सफ़र करते हुए आपको दो तरह के ग्लेशियर्स मिलते हैं। एक ग्लेशियर ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में, बकरियों का ग्लेशियर। बस नारान से आगे निकल के ये जो पहला पॉइंट आता है, ये देखें सोनी वाटरफॉल। रिवर राफ्टिंग के बाद बहुत ही प्यारी वाटरफॉल है। ये भी ग्लेशियर है बहुत बड़ा। ये देखें ग्लेशियर के बीच में से पानी आ रहा है। इस जगह पे भी रुकें, फ़ोटोज़ वगैरह लें, ये भी अच्छी जगह है। नीचे से देख लें, ये वाटरफॉल का पानी जा रहा है और वो नीचे जाके दरियाए कुनहार में मिक्स हो रहा है ये पानी। और ये इसकी साइड्स के व्यूज़ हैं। एक ग्लेशियर से जब आप बच बचा कर निकलते हैं तो साथ ही आपको ये ग्लेशियर मिल जाते हैं बर्फ़ वाले। नारान से बाबूसर टॉप का रास्ता इन्हीं ग्लेशियर्स की वजह से बंद होता है, क्योंकि इस रास्ते में बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं। हाल ही में KDA ने इन ग्लेशियर्स को काट कर नारान से बाबूसर टॉप का रास्ता क्लियर किया है। नारान से बाबूसर टॉप का रास्ता तकरीबन 71 किलोमीटर्स है। नारान से बाबूसर टॉप जाकर आप इजीली रात तक वापस नारान में पहुंच सकते हैं। नारान से बाबूसर टॉप का रास्ता इंतहाई खूबसूरत है। इस सफ़र के दौरान आपको इंतहाई दिलकश नज़ारे मिलते हैं। कभी आप दरियाए कुनहार के दाएं कभी बाएं जानिब सफ़र कर रहे होते हैं। नारान से बाबूसर टॉप सफ़र करते हुए चाहे मौसम कितना ही साफ़ क्यों ना हो, आप अपने साथ जैकेट, स्वेटर्स और गर्म टोपी लाजमी रखें। नारान की बनिस्बत बाबूसर टॉप का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो रहता है। नारान से 15 किलोमीटर सफ़र करने के बाद अगला मकाम जो आता है वो है बटा कुंडी। लालाजार का रास्ता भी बटा कुंडी से ही जाता है। लालाजार जाने के लिए बटा कुंडी से ही 4x4 जीप लेनी होती है। नारान से बाबूसर टॉप जाते हुए नारान के बाद दूसरा बड़ा शहर भी ये बटा कुंडी बन रहा है। बटा कुंडी भी स्टे करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। नारान की बनिस्बत बटा कुंडी में रश काफ़ी कम है। बटा कुंडी में भी बहुत अच्छे होटल्स बने हुए हैं, जबकि नए होटल्स भी बटा कुंडी में बन रहे हैं। बटा कुंडी में आपको टेलीनॉर के अलावा किसी भी मोबाइल कंपनी की इंटरनेट सर्विस नहीं मिलती। अगर आप नारान की रश से बचना चाहते हैं और आप पीसफुल माहौल चाहते हैं तो आपके पास बेहतर ऑप्शन है बटा कुंडी, जो मुख्तलिफ़ किस्म के अच्छे रेस्टोरेंट्स और फैसिलिटीज़ आपको नारान में मिलती हैं। वो फैसिलिटीज़ फ़िलहाल बटा कुंडी में नहीं मिलती। आजकल अगर आप नारान या बाबूसर टॉप का प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर कर लें कि आप अपने होटल रूम्स पहले से बुक करवा कर निकलें। जो लोग पहले से रिज़र्वेशन करवा कर नारान नहीं आते, उन्हें नारान पहुंचकर रश के टाइम में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नारान से बाबूसर टॉप के रास्ते में कोई भी फ्यूल स्टेशन नहीं है, लिहाजा नारान से निकलते हुए अपनी गाड़ी का फ्यूल चेक कर लें।
ज़्यादा बेहतर तो यही है कि जब आप इस्लामाबाद से बालाकोट पहुँचें तो बालाकोट से अपनी गाड़ी का टैंक फुल कर लें, क्योंकि नारान में रश के दौरान फ्यूल शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको फ्यूल नहीं मिलता। अगर आपको कहीं से फ्यूल मिल भी जाए तो आपको महंगे दामों में फ्यूल ख़रीदना पड़ता है। नारान से बाबूसर टॉप के सफ़र के दौरान आपको इंतहाई साफ़ पानी के झरने भी दिखाई देते हैं, जो कि इंतहाई दिलकश मंजर पेश करते हैं। बर्फ़बारी के बाद यहाँ के मकामी लोग हिजरत कर जाते हैं, जबकि तकरीबन 5 से 6 महीने के बाद ये रास्ता खुलता है। उसके बाद ये लोग अपने घरों को वापस लौट आते हैं। जब आप नारान से बाबूसर टॉप का सफ़र करते हैं तो कुछ सफ़र गुज़रने के साथ साथ हाइट बढ़ती जाती है। हाइट बढ़ने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम होता जाता है। ऑक्सीजन कम होने की वजह से आपको सांस लेने में भी थोड़ी दुश्वारी पेश आती है। लिहाजा जब भी नारान से आगे किसी भी पॉइंट पर रुकें तो आहिस्ता आहिस्ता चलें। ज़्यादा तेज़ चलने से एकदम सांस फूल जाता है। ऑक्सीजन कम होने की वजह से काफ़ी मुश्किल पेश आती है। बटाकुंडी के बाद जो अगला मुकाम आता है वो है बड़ावई। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये भी इंतहाई खूबसूरत इलाका है। यहाँ भी एक छोटा सा बाज़ार है और चंद एक होटल्स भी बने हुए हैं, लिहाजा आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। ये भी इंतहाई पीसफुल इलाका है। जब आप बड़वई से निकलते हैं तो आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी कम हो जाती है। लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि गाड़ी के साथ क्या हुआ है। असल मेन वजह ये होती है कि ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से गाड़ी की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। लिहाजा अपनी गाड़ी को आप डाउन गियर में चलाएं और गाड़ी को ज़्यादा ओवर रेस ना करें। अगर आप इससे आगे अपनी गाड़ी को ओवर रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी हीट अप हो सकती है। लिहाजा जब आप नारान से बाबूसर टॉप का सफ़र करें तो जाते हुए ही आप सारे पॉइंट्स पर रुकते रुकते जाएं, क्योंकि नारान से बाबूसर टॉप का सफ़र करते हुए टोटल चढ़ाई वाला रास्ता है। अगर आप रुकते रुकते जाएंगे तो आपकी गाड़ी के इंजन को रेस्ट मिलेगा और आपकी गाड़ी हीट अप होने से बचेगी। बड़ावई के बाद अगला मुकाम आता है जलखड़। जलखड़ में आप देख सकते हैं कि आपको इतने ज़्यादा होटल्स या रेस्टोरेंट्स नहीं मिलते, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर रुकना चाहें तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा बाज़ार भी मिलता है और कुछ छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, जबकि एक आध होटल भी यहाँ पर जलखड़ में बना हुआ है। नूरी टॉप का जीप ट्रैक भी जलखड़ से स्टार्ट होता है। व्यूअर्स ये देखें जी, प्याला लेक, पहले प्याला लेक कहते थे, आजकल इसका बोर्ड लगा हुआ है आशियाना लेक। अक्सर लोगों को नहीं पता चलता। जैसे ही आप जलखड़ से आगे आते हैं तो आगे आते साथ ही चढ़ाई शुरू होती है और ये वाला व्यू आपको ड्राइव करते हुए नज़र आता है। जैसे ये व्यू नज़र आए तो इस बोर्ड के पास आके रुकें। ये बोर्ड भी थोड़ा गिरा हुआ है, मुमकिन ना थोड़े समय बिल्कुल ही गिर जाए। तो जैसे इस बोर्ड के पास या इस व्यू के पास रुकते हैं तो साथ ही आपको ये लेक नज़र आती है। आशियाना लेक आज इसका बोर्ड लगाया हुआ है, वैसे पहले इसको प्याला लेक कहते थे। ये देखें, ये इसके व्यूज़ हैं जलखड़। बादल भी हैं, हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। बहरहाल निकलते हैं आगे, फिर आगे इंशाल्लाह अगले पॉइंट्स डिस्कस करते हैं डिटेल से। ये लेक सफ़र करते हुए नज़र नहीं आती, लिहाजा बहुत से लोग ड्राइव करते हुए यहाँ से तेज़ी से निकल जाते हैं। इसके बाद आप इंटर होते हैं लोलोसर दोदीपत नेशनल पार्क में। जब आप यहाँ पर इंटर होते हैं तो ग्लेशियर्स थमने का नाम नहीं लेते। इससे आगे आपको और भी बड़े ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ से आगे व्यूज़ और भी दिलकश होते जाते हैं। इससे अगला मुकाम है बेसल। बेसल में कुछ देर के लिए रुकें और यहाँ के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो लें। ये जलखड़ से निकल के जब आप इंटर होते हैं बेसल में ये मशहूर ज़माना मून रेस्टोरेंट। आप इसकी जैसे ही बालाकोट से निकलेंगे तो आप इसकी एडवर्टाइजमेंट देखना शुरू कर देंगे। बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट भी है। इनका खाना वगैरह भी बहुत अच्छा है, इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। और ये जो इनका बेसल वाली ब्रांच है, इसकी आप
व्यूज़ भी देखें माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सीनरी है इसके साइड्स पे, बहुत ज़बरदस्त जगह है ये। तो यहाँ पे अगर रुके हैं तो यहाँ पे वाशरूम वगैरह भी इनके साफ़ हैं। तो इससे आगे जो है आपको इतने साफ़ सुथरे वाशरूम्स नहीं मिलते। तो यहाँ पे आप चाय वगैरह पी लें, नाश्ता करने किया यहाँ पे नाश्ता करें, नाश्ता भी इनका बहुत स्पेशल है। यहाँ पे वाशरूम वगैरह यूज़ करके उसके बाद निकलें आगे बाबूसर टॉप वाली साइड पे, क्योंकि इससे आगे आपको साफ़ वाशरूम भी नहीं मिलने। तो अभी निकलते हैं इंशाल्लाह यहाँ से आगे, फिर निकलेंगे आगे, मैं आपको दिखाता हूँ लुलुसर लेक। तो मेरे साथ रहिएगा आप। बीसल से जब आप आगे निकलते हैं तो तकरीबन 5 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद आप पहुंच जाते हैं लुलुसर लेक। लुलुसर लेक सतह समंदर से 3000 मीटर जबकि 10,000 फीट हाइट पर है। नारान से लुलुसर लेक का टोटल डिस्टेंस 50 किलोमीटर है। व्यूअर्स, बीसल से जैसे ही आगे निकलते हैं, मून रेस्टोरेंट क्रॉस करते हैं, तो साथ ही अगला पॉइंट जो आता है वो लुलुसर लेक। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लेक है ये भी, ये देखें। और ये लेक है भी बहुत बड़ी, रोड के बिल्कुल साथ है। आपको यहाँ पे दूसरी 4x4 की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी गाड़ी बिल्कुल, ये देखें, जैसे ही आप आगे यहाँ पे अपनी गाड़ी रोकते हैं तो साथ ही नीचे ये लेक है। मौसम भी काफ़ी ख़राब हो चुका है। बहरहाल इस लेक के हवाले से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। यहाँ पे बोटिंग, फिशिंग, हंटिंग और स्विमिंग ये अलाउ नहीं है। बहरहाल मैंने काफ़ी यहाँ पे जानने की कोशिश की ये चीज़ें अलाउ क्यों नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है कि यहाँ पे कुछ हादसा ऐसे हुए हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पे ये चीज़ें अलाउ नहीं है। वल्लाह आलम, मुझे कंफर्म तो नहीं पता, बहरहाल यहाँ के लोकल्स से जो मैंने पूछा है उन्होंने यही बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसे हादसा हुए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे बोटिंग, फिशिंग, हंटिंग और स्विमिंग अलाउ नहीं है। और ये देख लें, यहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, यहाँ पे भी आपको खाना मिल जाता है लेकिन उस तरह का नहीं है। बहरहाल ये है कि यहाँ पे भी आपको वाशरूम कोई हल्के फुल्के मिल ही जाते हैं। बहरहाल अभी निकलते हैं यहाँ से आगे बाबूसर टॉप, और इंशाल्लाह आगे मैं आपको दिखाता हूँ बाबूसर टॉप और इससे आगे के व्यूज़ और वहाँ की इन्फॉर्मेशन। बहरहाल मौसम इस टाइम काफ़ी ख़राब हो चुका है यहाँ पे। एक बात का ख्याल रखें, जब भी आप लुलुसर लेक पर रुकें तो वहां से एक ट्रैक नीचे लेक वाली साइड पर जाता है। वापसी पर काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, लिहाजा ऊपर वापस आना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि इस जगह पर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है। लिहाजा अगर आप नीचे जाते हैं तो वापस आते हुए बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आएँ, और ख़ास करके जो हार्ट के पेशेंट हैं या फिर जो दमे के मरीज़ हैं वो नीचे जाने से इज्तनाब करें। लुलुसर लेक से जब आप आगे निकलते हैं तो अगला मुकाम आता है गेटी दास। गेटी दास के व्यूज़ टोटल ही चेंज हैं। ये ज़्यादातर पथरीला इलाका है। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पहाड़ पर पत्थर नज़र आ रहे हैं, और पहले की बनिस्बत यहाँ पर ग्रीनरी थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ गेटी दास से ही एक और जीप ट्रैक निकलता है, वो है बगोडा टॉप। बगोडा टॉप को बहुत ही कम लोग जानते हैं। बगोडा टॉप भी इंतहाई खूबसूरत जगह है। उसके लिए जीप आपको नारान से ही लेकर आनी पड़ती है। बगोडा टॉप में आपको एक ही जगह पर 6 से 7 लेक्स नज़र आती हैं। अभी चूँकि वीडियो में टाइम कम रह गया है, लिहाजा हम वापसी की ड्राइव के हवाले से बात कर लेते हैं। जब आप बाबूसर टॉप से वापस नीचे आएँ तो अपनी गाड़ी को लो गियर में रखें और अपनी गाड़ी की ब्रेक कम से कम इस्तेमाल करें। ये ऐसा इलाका है जहाँ से वापस आते हुए बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं ज़्यादा ब्रेक यूज़ करने की वजह से। लिहाजा अपनी ब्रेक को गर्म ना होने दें और लो गियर में अपनी गाड़ी को चलाएं। जैसे ही आप बाबूसर टॉप पर पहुंचते हैं तो आप देख लें हर बंदे ने स्वेटर्स, जैकेट्स और शॉलें वगैरह ओढ़े रखी हैं, क्योंकि बाबूसर टॉप का टेम्परेचर काफ़ी लो होता है और टेम्परेचर लो होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है। व्यूज़ पहुँच चुके हैं बाबूसर टॉप। ये देख लें बाबूसर टॉप के व्यूज़ 13,700 फीट की हाइट पे है ये बाबूसर टॉप। सर्दी है काफ़ी ज़्यादा, टेम्परेचर काफ़ी लो है, काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं। आज भी बर्फ़बारी हुई है यहाँ पे। जब भी यहाँ पे आते हैं बिल्कुल आराम से चलें, खास करके जो हार्ट के पेशेंट हैं वो कोशिश करें, या फिर जो दमे के मरीज़ हैं वो कोशिश करें बाबूसर टॉप पे
प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और कभी भी हमारे साथ टूर करना चाहें तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये देखें जी, जो कोई भी बाबूसर टॉप आता है हर किसी की कोशिश होती है इस बोर्ड के साथ आके वीडियो बनाए, तस्वीरें बनाए। तो इस बोर्ड की भी बड़ी अहमियत है बाबूसर टॉप पे।